बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी कुछ 4 दिन पहले रिंगनार खां का ज़िला है और उसका थाना शिदानी है, जिस पे एक टेंट हाउस पे कुछ लोग डकैती कर रहे थे। 3 लोग मोटरसाइकिल पे आए और फिर हमारी पुलिस की गाड़ी जो गश्त पे थी, शाम का वक्त था, कोई अफसर भी नहीं होता उस वक्त, ज़ाहिर है अफसर इधर उधर होते हैं। तो 3 जो ड्राइवर और 2 जवान वहाँ पहुँचे और उसके बाद गाड़ी उन्होंने, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, शहीद हो गए। तो उनसे गलती हुई और गलती ये थी कि उन्होंने गाड़ी बिल्कुल ऊपर जाके खड़ी कर दी, जहाँ वो डाकू एक खड़ा हुआ था कलाशनकोफ के साथ, और उसने ब्रस्ट मारा। सिंगल फायर की है मेरे ख्याल शुरू में, और उसके बाद उसने फिर ब्रस्ट मारा। और उसमें 2 जवान वहीं मौके पे शहीद हो गए। एक जवान जो है वो लड़ता रहा, ज़ख्मी होने के बावजूद भी उसने फायरिंग की और जवाबमर्दी का सबूत दिया। लेकिन उसे फिर वो भी शहीद हो गया बाद में, हॉस्पिटल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए। कल ये सोशल मीडिया पे लगी हुई थी। हालांकि इस खबर को जो हमारे नेशनल मीडिया है उसने इतना हाईलाइट नहीं किया। नाज़रीन, दुख होता है जब हम कुछ इदारों को का देखते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं उनका, कि शुहदा तो सबके बराबर होते हैं। कल लकी मुरवत में एक कैप्टन साहब शहीद हुए, साथ में 6 जवान शहीद हुए। आईडी लगाई गई थी, धमाका हुआ और उनकी गाड़ी उड़ गई। बुरी हालत थी उनके, जो जस्ते खाकी थे उनकी बहुत बुरी हालत थी। मैंने तस्वीरें देखी, इसी तरह मैंने अपने जवानों की भी तस्वीरें देखी, इनके भी सर में गोलियां लगी हुई। और आप देखें कि आज उसका जनाजा था चुनिया में कैप्टन साहब का, तो वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ मौजूद थे, हमारे आईजी साहब भी वहाँ मौजूद थे, कोर कमांडर पेशावर आए हुए थे, वो वहाँ मौजूद थे। और वहाँ आने से और किसी के वो लोग वापस नहीं आ जाते, लेकिन आपके दिल को एक तसल्ली ज़रूर होती है कि यार हमें पूछा गया है। ये अभी मैं देख रहा था, पूरा कोई आधा पौना घंटा लाइव दिखाया जाता रहा जनाजा, फिर सारा का इकट्ठा होना, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए। और उसके बाद दफन जब कर रहे थे जस्ट खाकी कैप्टन साहब को, तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ टेंट में मौजूद थे, हमारे आईजी साहब भी मौजूद है, ज़ाहिर है। लेकिन वो 3 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं, जो सौतेले शहीद थे मेरे ख्याल में और ये सगे शहीद हैं, वहाँ ना तो वज़ीर आज़म साहब ने कोई बयान दिया, ना वज़ीर आला साहब का बयान, ना वज़ीर आला साहबा वहाँ तशरीफ़ ले गई, ना ही आप देखें कि आईजी साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए। आज तक तो जो ख़बरें मेरे पास हैं, नहीं तशरीफ़ ले गए, सिर्फ आरपीओ और डीपीओ ने वहाँ दफन कर दिया। कल उसका भी जनाजा हो गया, किसी ने टीवी पे नहीं दिखाया, किसी ने ये नहीं कहा कि उसके भी बच्चे हैं, किसी ने उनके वालदैन को जाके दिलासा नहीं दिया, किसी ने उनके बच्चों के जाके सर पे हाथ नहीं फेरा। हमारे जो ये अरबाब इख्तियार हैं, तो फिर थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर होती है कि यार इन्होंने भी वतन के लिए जान दी है ना। ये भी तो क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं ये पुलिस वाले। अब क्योंकि पुलिस वाले बदनाम हैं, पुलिस वाले हरकतें ही ऐसे करते हैं कि लोग उनसे नफ़रत करते हैं। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं जिससे मुझे दुख हुआ, लोग वीडियोस बना रहे हैं कि जब फायरिंग हो रही है, किसी ने डाकुओं को घेरा डालने की कोशिश नहीं की। असला वहाँ सब लोगों के पास होता है खान बेला में, मेरी पोस्टिंग रही है शदानी, लेकिन किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने उन पर फायर नहीं किया। बड़े आराम से वो मोटरसाइकिल भी छोड़ गए। और बाद में पता चला है जी वो मोटरसाइकिल एक डकैती, ज़ाहिर पीर के इलाके में डकैती हुई थी मोटरसाइकिल, तो वो छीना हुआ मोटरसाइकिल है, 125 है। अभी तक कोई क्ल्यू नहीं चला। लेकिन मुझे जो फीलिंग हुई, हालांकि मेरे लिए पाक फ़ौज के जवान भी उतने ही मेरे लिए इज़्ज़त का दर्जा रखते हैं, अजीम हैं वो लोग, जितने मेरे पुलिस वाले हैं। पर हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं, इनको भी बराबर रखना चाहिए यार। ख़ास तौर पे हमारे आईजी साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वो भी, उन्हें जाना चाहिए था और उनके सर पे हाथ रखना चाहिए था। उन जो बेवा हैं उनके सर पे हाथ रखना चाहिए था, बच्चों के सर पे हाथ रखना चाहिए, और ख़ास तौर पे उनके जो वालदैन हैं उनको दिलासा देना चाहिए। सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया।